यति नरसिंहानंद गिरी, जो अक्सर अपने विवादास्पद बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, उन्होंने हाल ही में महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ हादसे पर ऐसी बातें कही हैं जो आज तक केवल विपक्षी दलों के नेता ही बोलते आ रहे हैं। शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर और जूना अखाड़े के मंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने इस भगदड़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा, जिसे उन्होंने अपने खून से लिखा है। इस पत्र में नरसिंहानंद गिरी ने घटनास्थल पर हुई मानव त्रासदी को लेकर के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह हादसा नहीं बल्कि हिंदुओं का नरसंहार है, जिसके लिए प्रशासन और अधिकारियों की लापरवाही और अहंकार जिम्मेदार है। अब योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में क्या था वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। यति नरसिंहानंद गिरी ने इस पत्र में लिखा है कि मौनी अमावस्या को हुए हादसे ने यह साफ कर दिया है कि हिंदू समाज आज भी असुरक्षित है, चाहे योगी आदित्यनाथ जैसे सशक्त नेता हो या कोई और सत्ता में हो। उन्होंने ये भी कहा कि इस हादसे में जिन अधिकारियों की लापरवाही थी, उन्होंने हिंदू समाज की उम्मीदों को तोड़ा है और ये पत्र लिखने पर मुझे मजबूर किया गया है, क्योंकि अधिकारी मेरी आंखों के सामने हिंदू समाज का उत्पीड़न कर रहे हैं और उनका माहौल उड़ा रहे हैं। यति नरसिंहानंद गिरी ने आगे ये आरोप लगाया है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने स्वार्थी नीतियों से हिंदू समाज को चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज का शोषण कर रहे अधिकारियों को यकीन है कि वो हिंदू समाज को कुचल सकते हैं, लेकिन उनकी ये भूल है कि हिंदू समाज एकजुट होकर हमेशा अपना अधिकार वापस लेता है। ये समय की जरूरत है कि हिंदू समाज एकजुट हो और अपनी ताकत को पहचाने। नरसिंहानंद गिरी ने अपने पत्र में हिंदू समाज को जागरूक होने के लिए एक संकेत दिया। उन्होंने खून से भरे हुए इस खत में लिखा कि कुंभ के बाद हिंदू समाज को अब ये समझना जरूरी है कि उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खुद लड़ना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आपने मेरी बातों को नजरअंदाज किया तो आप विनाश के जिम्मेदार बनेंगे। उनका ये संदेश बहुत गहरा है, क्योंकि उन्होंने साफ किया कि यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों पर विश्वास करना जारी रखते हैं तो हिंदू समाज और कई लोगों को आने वाले समय में ज्यादा संकटों का सामना करना पड़ सकता है। नरसिंहानंद जी महाराज ने अपने लिखे हुए खत में एक जरूरी बात का जिक्र किया। उनका कहना था कि आपकी सरकार में अधिकारियों की करतूतें इतनी बढ़ गई हैं कि अब वो हिंदू समाज को आतंकित करने लगे हैं। नरसिंहानंद गिरी ने योगी सरकार के प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी खुद को भगवान समझने लगे हैं और हिंदू समाज के खिलाफ अपनी योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें यकीन था कि योगी जी जैसे मजबूत नेता के रहते हिंदू समाज को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन अधिकारियों की वजह से ही हिंदू समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि योगी सरकार को अब सशस्त्र लाइसेंस नीति में बदलाव करना होगा। नरसिंहानंद गिरी ने यह मांग की है कि हर हिंदू को अपनी रक्षा खुद करनी होगी और इसके लिए उन्हें शस्त्र मिलने चाहिए ताकि वो अपने परिवार की रक्षा कर सके। ये पत्र केवल एक पत्र नहीं है, बल्कि ये हिंदू समाज की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक आह्वान है। ये पत्र उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो ये सोचते हैं कि प्रशासन और सरकार अपने अधिकारों की रक्षा करेगी। नरसिंहानंद ने यह साफ किया कि अगर प्रशासन ने अपनी नीति नहीं बदली तो समाज को और अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ये पत्र न केवल योगी सरकार के लिए एक चुनौती है, बल्कि ये हिंदू समाज के लिए भी एक सोचने समझने का मुद्दा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या योगी सरकार अपने शस्त्र लाइसेंस नीति को बदलने के लिए तैयार होगी? क्या वो अपने अधिकारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई कदम उठाएगी? ये सवाल जरूरी है, क्योंकि महाकुंभ में हुई भगदड़ का सारा श्रेय योगी सरकार और उसकी व्यवस्था को जाता है। बहरहाल, इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।